महात्माओं के वचन, सद्गुरुदेव की बातें निश्चय ही साधक के पथ को प्रशस्त करने वाली है, मार्गदर्शन का कार्य करती है। अक्सर साधकों द्वारा ये कहा जाता है कि नाम जप में, भक्ति में मन लगता नहीं है, अनायास मन उचाट हो जाता है, मन में खटपट होने लगती है और माला छूट जाती है। आइए परम पूज्य नित्य लीलालीन परम श्रद्धेय श्री भाई जी द्वारा बतलाए गए भगवान में मन लगाने के उपाय को श्रवण करते हैं, अपनाते हैं और अपनी साधना को परिपक्व करते हैं, सिद्धि तक पहुंचने के प्रयास को कुछ तेज करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। एक बार श्रद्धेय श्री भाई जी के सत्संग के अवसर पर साधन भजन संबंधी जिज्ञासाओं का समाधान चल रहा था। उस समय प्रश्न किया गया कि भाई जी, हमारा मन भगवान में कैसे लगे, उनकी कृपा में विश्वास कैसे हो, इसका कोई उपाय हो तो बतलाने की कृपा करें। पूज्य भाई जी कहते हैं, भगवान में मन कैसे लगे इसके दो उपाय हैं, बड़े सरल और अमोघ। एक है उनकी कृपा में पूर्ण और दृढ़ विश्वास, दूसरा है उनका सतत भजन। भगवान की कृपा में विश्वास कैसे हो? इसका उत्तर है कि विश्वासी पुरुषों का संग करना चाहिए। विश्वासी पुरुषों का संग करने से भगवान में दृढ़ विश्वास होता है। जिन्होंने विश्वास का लाभ उठाया वे इसकी महत्ता जानते हैं। उनके जीवन को देखकर, उनका अनुकरण करके, उनके साथ रहकर हम बड़ा लाभ पा सकते हैं, किंतु हमारा मन इसके लिए तैयार नहीं रहता। पूज्य भाई जी ने कहा, ये तो संसार और विषय भोगों के लिए तैनात बैठा है, तब ये इसको छोड़कर भगवान के लिए कैसे तैयार हो? ये तैयार होता है भगवान के सतत भजन से। भगवान में अटल विश्वास होने से भजन होता है और अटल विश्वास, सतत भजन, इन दोनों में अनन्य आश्रय है। एक के होने से दूसरा और दूसरे के होने से पहला होने लगता है। भजन से भगवान में दृढ़ विश्वास होता है और विश्वास से भजन में तीव्रता आती है। भाई बहन, इससे भजन बढ़ता है, दृढ़ होता है और मूल्यवान बनता है। आगे प्रश्न था कि विश्वास का स्वरूप क्या है? भाई जी कहते हैं, जो किसी अवस्था में हिलाने पर भी ना हिले, पक्का और दृढ़ निश्चयी हो, किंतु जो विश्वास नरकों के डर से, किसी के भय से, अर्थ के लोभ से अथवा किसी प्रकार के प्रलोभन से हिल जाए, वह विश्वास नहीं है। किसी ने तुलसीदास जी से कहा कि आपके राम तो 12 कला वाले ही हैं, किंतु भगवान कृष्ण 16 कलाओं से युक्त है। पर क्या बात, आपके राम जी में कमी कैसे? तुलसीदास जी ने आश्चर्य से कहा, भगवान राम 12 कलाओं से युक्त हैं, ये तो मुझे पता ही नहीं, आज आपके द्वारा पता चला। वे मेरे लिए बहुत सर्वोच्च और समादरणीय हैं। तुलसीदास जी ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि वे तो केवल अपने राम जी की महत्ता को देखते थे, कभी कभी देखी ही नहीं। कहने का तात्पर्य, उनके विश्वास में किसी प्रकार की कमी नहीं आई। विश्वास से निष्ठा होती है, इससे भजन में तीव्रता होती है, भजन करने से अंतःकरण की शुद्धि होती है। पूज्य भाई जी कहते हैं कि हमारे में विश्वास नहीं होता, इसका खास कारण यही है कि हमारे अंतःकरण में मलराशि जमी हुई है। ये मलराशि ही हमारे विश्वास को विकसित होने नहीं देती। इसी के कारण मन भगवान में लगता नहीं। इस कूड़े को जलाने के लिए भगवान के भजन की आग चाहिए। इस आग के प्रज्वलित होते ही मल रूपी कूड़ा क्षण भर में जलकर भस्म हो जाएगा। इस भजन के आग से मन पवित्र और शांत हो जाएगा। पूज्य भाई जी कहते हैं, फिर भजन में मन अपने आप लगने लगेगा, फिर भजन होने लगेगा। इस प्रकार भजन में विश्वास और विश्वास से भजन होता है, दोनों सहोदर भाई हैं। भजन से निष्ठा होगी, निष्ठा से भगवान की साक्षात प्राप्ति हो जाएगी। इससे ज्यादा प्राप्य वस्तु कोई है नहीं। ये सोचना कि इसके अनुष्ठान से मुझे फल मिलेगा, इस प्रकार के फल का अनुसंधान ठीक नहीं है। इस वृत्ति से चंचलता पैदा होती है, इस कारण मन साधन में लगता नहीं। पूज्य भाई जी का भाव है, हमें ये दृढ़ विश्वास कर लेना चाहिए कि साधन की अंतिम सिद्धि प्राप्त करके ही रहना है। इष्ट के पादार विंदों में दृढ़ और सच्चा अनुराग पैदा करना है। ये कैसे होगा, क्यों होगा, क्या होगा, ये मन की कल्पनाएं उत्पन्न होनी ही नहीं चाहिए, नहीं तो सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। असंभव ही नहीं कि दुष्प्राप्य है ये स्थिति, इसलिए भजन करना चाहिए। फलानुसंधान साधन में दृढ़ता उत्पन्न होने नहीं देती, इसलिए साधन में
फल की अनुसंधान का लोप कर देना चाहिए। पूज्य भाई जी कहते हैं, इस प्रकार क्रमशः पहले विश्वास को दृढ़ रखना चाहिए। फल निष्ठा की जागृति होगी, निष्ठा से भजन में तेजी होगी, अधिकाधिक उत्कंठा पैदा होने लग जाएगी। अंत में यह भजन हमें प्राप्य स्थान और लक्ष्य स्थान पर ले जाएगा, अर्थात भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। कहने का तात्पर्य है पूज्य भाई जी का कि आप तो केवल भगवान के नाम की रटना लगा लें। रटना लगाने से विश्वास प्रबल होगा, विश्वास प्रबल होने से नाम अधिक चलने लगेगा, माला अधिक देर आपके द्वारा की जाएगी, नाम अधिक रटा जाएगा, विश्वास अधिक होगा। दोनों चीजों के बढ़ने से मन अपने आप वश में होने लगेगा, प्रभु के चरणों के आश्रय को छोड़कर कहीं दौड़ेगा नहीं, खटपट स्वतः मिट जाएगी। और जैसे ही प्रभु के चरणों से मन बंधा कि सारे क्लेश स्वतः समाप्त हो जाएंगे। इसलिए भाई बहन, केवल और केवल नित्य निरंतर प्रभु के नाम को जपते रहें। जपते 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 एक दिन स्वतः ये मन भगवान के चरणों में लग जाएगा, लौट जाएगा। अपना काम तो केवल इन संतों की वाणियों को श्रवण कर प्रभु के नाम को उच्चारण करने मात्र का है। जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर प्रभु के नाम को जपिए और अपने कल्याण को सुनिश्चित कीजिए। जय श्री हरि।